हेलो गाइस। तो आज मैं लेके आऊँ आपके लिए एसएससी सीजीएल के लिए मॉक टेस्ट। और ये मॉक टेस्ट न्यू पैटर्न के ऊपर आधारित हैं जिसका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। तो इसीलिए आज अपन डिविजिबिलिटी के ऊपर जो भी क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट उनको यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो इससे रिलेटेड जो भी नियम हैं उन सबको भी आज अपन इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर जो डिविजिबिलिटी के नियम हैं उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहले दो का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है अपने को, यह कहता है कि अगर कोई भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर वह एक सम संख्या हो, अगर ऐसा होता है तो वो संख्या पूरी तरह 2 से विभाज्य मानी जाएगी। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। ठीक है, फिर अपन 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वह कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से भाज्य मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने पास ये 2 संख्याएं दे रखी हैं, इनका जो योग है जैसे अपन योग करके देख लेते हैं, 9 और 1 10, 10 और 17 और 1 18। तो मतलब जो 18 है ये 3 से पूरी तरह भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसको 3 से भाग देने पर 0 शेषफल आ रहा है, इसका मतलब ये 3 से पूरी तरह भाज्य होगी। क्योंकि इनका जो योग है वो 3 से भाज्य है, इसीलिए ये संख्या पूरी तरह 3 से भाज्य मानी जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या आ जाए। जैसे अपन देखते हैं कि अगर कोई भी संख्या मान लेते हैं जैसे 3 4 7 9 2 8 11, तो फिर अपन ये संख्या देखते हैं कि ये 3 से भाज्य है या नहीं है। तो इनका योग करके देख लेते हैं, 3 + 4 + 7 + 9 + 2 + 1 + 1। ठीक है, तो 3 और 1 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 9 कितने हो जाएंगे 23, तो 25, तो 27। तो इनका योग आ रहा है 27। 27 3 से भाज्य है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ये संख्या दे रखी है इतनी बड़ी, ये संख्या भी पूरी तरह 3 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, तो अब अपन 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। ये क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर वो 4 से भाज्य है या वो 2 अंक अगर शून्य हैं, दोनों के दोनों शून्य हैं, तो वो संख्या हमेशा 4 से भाज्य होगी। किसी भी हालत में वो संख्या 4 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, जैसे अपन ये संख्या देखते हैं, यहाँ पर जो अंतिम 2 अंक हैं यह है 28। तो 28 में 4 का भाग पूरी बार जाता है, तो इसीलिए पूरी की पूरी संख्या 4 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर दे रखा है अंतिम 2 अंक 0 दे रखा है, तो इसीलिए ये संख्या भी 4 से पूरी तरह भाज्य होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल आता है, वो है यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, और ये 5 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या फिर वो 5 हो, तो वो संख्या 5 से पूरी तरह भाज्य मानी जाएगी। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये संख्या है, इसका अंतिम अंक क्या है 5 है और इसका अंतिम अंक 0 है। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 5 हो, वो चाहे कितनी बड़ी संख्या हो वो 5 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, तो अब आता है 6 का डिविजिबिलिटी रूल। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर संख्या 2 या 3 से भाज्य है तो वो संख्या हमेशा 6 से भी भाज्य होगी। ये 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। जैसे ये 36 है, ये 36 2 से भी भाज्य है और 3 से भी भाज्य है, इसीलिए 6 से भी भाज्य होगा। हर कंडीशन के अंदर ये 6 से भाज्य होगा। ठीक है, फिर 8 का यहाँ पर डिविजिबिलिटी रूल आता है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर वो 8 से भाज्य हैं तो वो पूरी की पूरी संख्या 8 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के रूप में अपने पास ये क्वेश्चन है 2256। इसके जो अंतिम 3 डिजिट हैं ये इनको 8 से विभाजित करके देख लेते हैं। जैसे 8 या 24, 1 बचा 8 दूनी 16। इसका मतलब लास्ट की जो 3 डिजिट हैं ये 8 से भाज्य हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा ये पूरी की पूरी संख्या भी 8 से भाज्य मानी जाएगी, चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो वो 8 से भाज्य मानी जाएगी अगर उसके 3 अंक 8 से भाज्य हैं। ठीक है, तो फिर आता है यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर अंकों का योग चाहे वो कितनी बड़ी संख्या हो, अगर उनके अंकों का योग 9 से भाज्य है तो वो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाज्य मानी जाएगी। जैसे 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो भी यही कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से भाज्य है वो पूरी की पूरी संख्या 3 से भाज्य मानी जाएगी। इसी प्रकार 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी कहता है कि अगर अंकों का योग 9 से भाज्य है तो पूरी की पूरी संख्या 9 से भाज्य मानी जाएगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ये क्वेश्चन है
कि 9 2 1 6 इनके जो अंकों का योग है 9 2 11 1 12 12 6 18। अब ये 18 ये 9 से भाज्य है, तो इसीलिए पूरी की पूरी संख्या भी 9 से भाज्य मानी जाएगी। ठीक है, तो ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल है। फिर आता है 10 का डिविजिबिलिटी रूल। 10 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का अंतिम अंक 0 है तो वो हमेशा 10 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। यह कहता है कि अगर किसी भी संख्या के सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो संख्या 11 से पूरी तरह भाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे दे रखा है कि ये क्वेश्चन है, इनके जो सम ऑफ ऑड प्लेस के डिजिट हैं उनका योग यहाँ पर 17 है और जो इवन प्लेस के डिजिट हैं उनका योग 6 है और उनका जो अंतर है वो दे रखा है यहाँ पर 11। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये संख्या पूरी तरह 11 से भाज्य हो जाएगी। ठीक है, तो ये 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है। तो ये हो गए अपने पास कुछ इंपॉर्टेंट डिविजिबिलिटी रूल। अब अपन क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो है कि x का वह सबसे छोटा मान ज्ञात करें ताकि जो ये संख्या दे रखी है ये 12 से विभाजित हो जाए। ठीक है, तो अब अपन इसको हल करते हैं। ठीक है, तो ये संख्या दे रखी है अपने पास 5 1 7 x 3 2 4। ये संख्या 12 से विभाज्य है। अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से भी विभाज्य होगी और 4 से भी विभाज्य होगी। क्यों? क्योंकि जो 12 के जो फैक्टर्स हैं ये 3 और 4 हैं। अगर ये इनसे विभाज्य हैं तो ये संख्या 12 से भी विभाज्य मानी जाएगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर 3 के जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या पूरी तरह 3 से विभाजित मानी जाएगी। तो अपन 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो यहाँ पर लगाते हैं। जैसे यहाँ पर अंकों का योग करके देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो दे रखा है अंकों का योग अपने पास कितना आ जाएगा 5 1 6 6 7 13 13 प्लस x 13 और 3 16 और 2 18 4 22। तो यहाँ पर कितना हो गया 22 प्लस x हो गया। तो यहाँ पर 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि ये संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो इनके जो अंकों का योग अगर x की वैल्यू क्या रखें कि 3 से विभाजित हो जाए, तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू 2 रख लेते हैं। अगर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 24 और ये 24 3 से पूरी तरह भाज्य है। तो इसीलिए जो x का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा D। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का मान कितना आ रहा है 2, इसमें पूछ रहा है x का मान ही यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास आता है, इसके अंदर 8 अंकों की एक संख्या दे रखी है जो कि 72 से विभाजित है। ठीक है, और इसमें दे रखा है कि y के सबसे बड़े मान के लिए इसका मान ज्ञात करें। यहाँ पर जो अंडरवुड है पूरे के ऊपर है। ठीक है, तो इसका अपने को मान ज्ञात करना है। यहाँ पर संख्या दे रखी है 3 4 2 x 18 y 6 और ये संख्या यहाँ पर 72 से विभाजित है। अगर ये संख्या यहाँ पर 72 से विभाजित है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी और ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 72 के फैक्टर्स हैं। अगर किसी भी संख्या के फैक्टर्स उस संख्या से विभाजित हमेशा होते हैं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। वो कहता है कि जो लास्ट के जो 3 डिजिट हैं उसके अंदर हमेशा अगर 8 का भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित मानी जाएगी। तो अब अपन यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो ये इस संख्या के अंदर लगाते हैं। तो जो 5 का मान यहाँ पर क्या रखें कि जो 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, और ये बोल रहा है 5 का सबसे बड़ा मान होना चाहिए। तो एक बार 9 रख के देखते हैं। तो इससे अगर ये विभाजित हो जाती है तो y का मान क्या हो जाएगा 9। तो 8 × 8 8 × 8 8 × 16। तो मतलब यहाँ पर 0 से एस पर आ रहा है। तो इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, तो y का मान अपने पास क्या आ गया 9। ठीक है, अब अपन यहाँ पर 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाते हैं। ठीक है, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल अपने को क्या कहता है, ये कहता है कि अगर संख्याओं का योग करके देख लेते हैं अपन। जैसे 3 4 7 7 2 9 9 और 1 10 10 8 18। y की वैल्यू कितनी है 9। 18 और 9 27 27 और 6 33। तो ये कितना हो गया 33 प्लस x हो गया, क्योंकि यहाँ पर x दे रखा है ना, तो इसको अपन प्लस के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर x की क्या वैल्यू रखें कि ये जो संख्या बने वो 9 से पूरी बार भाज्य हो जाए। तो अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखते हैं तो ये कितनी हो जाएगी 33 प्लस 3 बराबर 36 और ये 9 से भाज्य है। इसका मतलब यहाँ पर x का मान 3 होगा और y का मान 9 होगा। ठीक है,
तो इसको अपन यहाँ पे रख के देखते हैं। तो 9 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी अपने पास 3, तो यहाँ पर 3 रख देते हैं। 3 प्लस y की वैल्यू कितनी है 9, और ये किसके अंदर है अंडर रूट के अंदर। 9 3 27 और 9 36, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 36। इसका मान क्या होता है 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, जो कि ये ऑप्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है कि 9 अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और वो 88 से विभाजित है। तो यहाँ पर y के सबसे छोटे मान के लिए अपने को इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या क्या है 4 3 x 1 1 4 5 y 2, और ये संख्या दे रखी है कितने से विभाजित, और ये संख्या 88 से विभाजित है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर संख्या के अंतिम 3 अंक के अंदर 8 का भाग चला जाए तो वो संख्या पूरी तरह 8 से भाज्य होगी। तो इसके लिए अपन y की वैल्यू क्या रखें, अगर y की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। तो ये 8 6 48 और 8 चौक 32, इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह भाज्य है और 0 शेष फल आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अपन यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। जो 11 का डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अगर संख्याओं के जो सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या वो 11 का कोई डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन वो लगा के देखते हैं। एक यहाँ पर y की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, अब इनका जो इवन संख्या है और जो ओड संख्या है उनके योग का डिफरेंस करते हैं। तो 4 प्लस x और ये 5 प्लस x हो गया, 5 दूना 10 प्लस x हो गया, और ये 12 प्लस x हो गया, तो 12 प्लस x हो गया। इनका डिफरेंस निकालते हैं। 3 और 1 4, 4 दूने 8, 8 1 9, तो ये कितना हो गया 9। तो इनका जो डिफरेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, तो ये कितना हो गया 3 प्लस x हो गया। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि या तो ये 11 आना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर 8 रखते हैं। तो अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 8 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11। तो इसका मतलब ये संख्या भी पूरी तरह 11 से विभाजित है। अगर ये 8 से भी विभाजित हैं और 11 से भी विभाजित हैं तो ये डेफिनेटली 88 से भी विभाजित होगी। तो इसीलिए यहाँ पर y की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू 8 हो जाएगी। ठीक है, तो अब अपन इसका मान यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पे रखने पर 3 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 1, तो ये कितना हो जाएगा 24, और ये कितना हो जाएगा 2। इनका जो डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 22, और यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये 22 अपना आंसर होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास आता है वो है एक 11 अंकों की संख्या अपने को दे रखी और इसमें x और y की वैल्यू बराबर है जो कि 72 से विभाजित है। तो अपने को अंडर रूट एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ये संख्या दे रखी है 5y 5 8 8 4 8 0 5 x और 6, और ये संख्या किससे दे रखी है 72 से विभाजित है। तो अगर ये संख्या 72 से विभाजित है तो ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट हैं उसके अंदर अगर 8 का भाग चला जाता है तो पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर संख्या क्या है 5 x और 6, इसके अंदर 8 का भाग देते हैं। तो अगर अपन x की क्या वैल्यू रखें कि इसके अंदर 8 का भाग चला जाए, तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 1 रख के देखते हैं। 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 36, 8 का भाग 36 में नहीं जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48 55 3, फिर कितना हो गया 36, 36 में नहीं जा रहा। तो अब अपन x की वैल्यू यहाँ पर 3 रख के देखते हैं। 3 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 6 48, बचा कितना 5, 8 8 56, तो इसका मतलब ये पूरी बार भाज्य है और 0 शेषफल आ रहा है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और यहाँ पर दे रखा है x और y बराबर हैं, तो मतलब इसका मतलब हो जाएगी y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 3। तो अपने को इसका मान ज्ञात करने के लिए अपन x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है,
तो अंडर रूट एक्स की वैल्यू कितनी है 3, वाई की वैल्यू कितनी है 3, ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 9, अंडर रूट 9 का मतलब 3। तो अपने पास इसका जो मान कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास एक 10 अंकों की अपने पास एक संख्या दे रखी है और वो 88 से विभाजित है। तो यहाँ पर x का सबसे बड़ा संभव मान लेते हुए 5x माइनस 7y का मान ज्ञात करना है अपने को। ठीक है, तो ये संख्या यहाँ पर दे रखी है 2094x843y2 और ये 88 से विभाजित है। अगर ये 88 से विभाजित है तो ये डेफिनेटली 8 और 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर जो x का सबसे बड़े मान लेने के लिए अपन इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले अपन x का ही मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अपन 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि वो कहता है कि अगर संख्याओं की सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये अपन करके देखते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं 2 + 9 11, 11 + x और 11 + 4 15 + x 15 + y, तो मतलब 15 + x + y हो गया माइनस। अब अपन इसको जोड़ लेते हैं 4 4 8 12 12 और 3 15 2 17, तो ये कितना हो गया 17। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी x + y - 2। ठीक है, तो यहाँ पर x + y की क्या वैल्यू रखें कि ये संख्या या तो 0 आनी चाहिए या 11 का कोई डिविजिबल आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करते हैं x का जो सबसे बड़ा संभव मान, तो इसके लिए अपन x की वैल्यू क्या रखें, या तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, किसकी x + y की। अगर 2 होगी तो ये 0 हो जाएगा। अगर x + y की वैल्यू अगर अपन 13 रखते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 11। तो x + y की वैल्यू अगर 13 रखते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इन दोनों को जोड़ने पर ही 13 आता है। तो यहाँ पर ठीक है, तो x की वैल्यू हो जाएगी 8, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये यहाँ पर रख के देखते हैं। तो 5 × 8 - 7 × 5, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा 40 - 35, ये हो जाएगा कितना 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, अपने को दे रखा है एक 9 अंकों की संख्या है और वो 72 से विभाजित है। तो अपने को मान ज्ञात करना है 4x - 3y का। ठीक है, तो जो ये संख्या दे रखी है अपने को 985x3667 ये 9 अंकों की संख्या है और ये 72 से विभाजित है। तो इसका मतलब ये 8 से विभाजित होगी और ये 9 से भी विभाजित होगी। तो सबसे पहले अपन 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और ये कहता है कि अगर लास्ट के 3 डिजिट अगर इसके अंदर 8 का भाग चला जाएगा तो पूरी संख्या के अंदर 8 का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y की क्या वैल्यू रखें कि इसमें 8 का भाग पूरी परिवार चला जाए। तो यहाँ पर y की वैल्यू अपन क्या रख देते हैं, y की वैल्यू रखते हैं एक बार के लिए 4। तो ये कितना हो जाएगा 8 नाम 72, बचे कितने 6 और 8 × 8 = 64, तो मतलब 0 से आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका मतलब ये 8 का मान y का मान कितना हो जाएगा 4, 4 रखने पर ये 0 से देता है। तो इसका मतलब ये 8 से पूरी तरह भाज्य है। ठीक है, तो अब अपन 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर अंकों का योग जो कि 9 + 8 + 5 + x + 3 + 6 + 7 + 8 + y की वैल्यू अपन 4 रख लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो अंकों का योग कितना हो जाएगा 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 और 5 22, 22 और 3 25, 25 और 6 31, 7 38, 38 8 46 और 4 50, तो 50 + x हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू क्या रखें कि 9 से पूरी तरह भाज्य हो जाए, तो यहाँ पर x की वैल्यू भी अपन 4 रख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 50 + 4 = 54 और इसके अंदर 9 का भाग जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 4, y की वैल्यू हो जाएगी 4 और इसको अपन यहाँ पर रख लेते हैं। तो यहाँ पर रखने पर कितना हो जाएगा 4 × 4 - 3 × 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 - 12 = 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन आता है
अपने को एक 10 अंकों की संख्या दे रखी है जो कि 24 से पूर्णतः विभाजित है और यहाँ पर x नॉट इक्वल टू 0 और y नॉट इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पर अपने को x प्लस वाई का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो ये संख्या दे रखी है 2x 6 0 0 0 0 0 y और 8 ये 24 से भाज्य है। अगर ये संख्या 24 से भाज्य है तो ये संख्या 8 से भी भाज्य होगी और 3 से भी भाज्य होगी। अगर ये इनसे भाज्य होगी तो जो लास्ट के 3 डिजिट है इनसे भी ये भाज्य होनी चाहिए। ठीक है, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो लास्ट के 3 डिजिट है यहाँ पर वो 8 से विभाजित होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या रखें कि ये 8 से विभाजित हो जाए, वो 4 रखते हैं एक बार के लिए, 4 रखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48। 48 के अंदर 8 का भाग जाता है और 0 शेष पर आता है तो एक तो y का मान क्या हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि अपने को 0 नहीं रखना था। तो अब अपन यहाँ पर 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अगर संख्याओं का योग जैसे 2 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 प्लस 8, अगर इनका योग 3 से भाज्य है तो वो संख्या भी पूरी तरह भाज्य मानी जाएगी। 2 6 8 4 12 8 20 तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखें कि ये संख्या पूरी तरह 3 से भाज्य हो जाए, तो x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 1। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 1 ये हो जाएगा 21 जो कि 3 से पूरी तरह भाज्य है। तो यहाँ पर x की वैल्यू तो हो जाएगी 1, y की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, वो यहाँ पर रख के देखते हैं। तो ये हो जाएगी x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1 प्लस y की वैल्यू 4 ये हो जाएगी 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। ठीक है, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है यदि 8 अंकों की संख्या अपने को दे रखी है और यह संख्या 88 से विभाजित है तो अपने को यहाँ पर 4x प्लस 3y का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले अपने को संख्या दे रखी है 2 0 7 4 x 4 y 2 ये 88 से विभाजित है तो इसका मतलब ये संख्या 8 से विभाजित होगी और 11 से भी विभाजित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो वो क्या कहता है जो लास्ट के 3 डिजिट अपने को दे रखे हैं उसके अंदर 8 का भाग जाना चाहिए। इसके लिए y की वैल्यू क्या रखे अपन, तो y की वैल्यू अपन 3 रखते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू अगर 3 रखते हैं तो ये 8 पंजे 40 और 8 चौ 32 0 शेष पर आता है तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, तो अब अपन 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। तो इसके लिए जो इस संख्या दे रखी है अपने को x 4 y की वैल्यू अपन 3 रख लेते हैं और 2। इसके जो सम संख्या और विषम संख्याओं का योग का अंतर 0 होना चाहिए, 11 का डिविजिबल होना चाहिए। तो 2 7 9 9 प्लस x 12 प्लस x तो ये हो जाएगा 12 प्लस x और ये 4 4 8 2 10 माइनस का 10 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ से y की वैल्यू तो यहाँ से x की वैल्यू क्या रखें कि ये या तो 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। तो x की वैल्यू अपन यहाँ पे रखते हैं कितनी 9। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू अपन यहाँ पे 9 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 11 जो कि 11 से भाज्य है। तो ये मान अपन यहाँ रख के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ रखने के लिए अपन क्या करते हैं जो 4 इंटू 9 प्लस 3 इंटू 3 4 नाम 36 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 45। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपने पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 45। तो नेक्स्ट चलते हैं, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है अपने को एक 9 अंकों की संख्या दे रखी है। ठीक है, और यह 88 से विभाजित है तो अपने को x के सबसे छोटे संभव मान के लिए 4x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे जो संख्या दे रखी है 3 2 x 4 1 1 5 y 2 और ये 88 से विभाजित है तो इसके लिए अगर ये 88 से विभाजित है तो ये संख्या 8 और 11 से विभाजित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या करते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अगर संख्याओं की सम संख्या और विषम संख्याओं के योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या वो होना चाहिए 11। ठीक है, तो वही अपन करके देखते हैं, या तो वो होना चाहिए क्या 0 होना चाहिए या होना चाहिए 11। तो 3 प्लस एक्स प्लस 1 4 4 5 9 9 तो 11 तो ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 11 प्लस एक्स माइनस
और ये कितना हो जाएगा 2 4 6 और एक 7 प्लस वाई, तो ये हो जाएगा 7 प्लस वाई। तो 11 में 7 गया तो 4, 4 प्लस एक्स माइनस वाई, ये होगा या तो 0 होगा या 11 होगा। तो ये बोल रहा है यहाँ पर एक्स के जो सबसे छोटे संभव मान के लिए, तो अगर अपन यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखते हैं, तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं 4 प्लस 1 माइनस वाई, तो x की वैल्यू अपन 1 रख दिया, तो यहाँ पर 1 रखने पर क्या होता है, ये तो हो जाएगा 5 माइनस वाई। अब y की वैल्यू भी अगर अपन 5 रखेंगे तभी यहाँ पर 0 आएगा, क्यों, क्योंकि तभी ये 11 से डिविजिबल मानी जाएगी। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, अब इन दोनों का मान अपन यहाँ पे रख लेते हैं। तो x की वैल्यू क्या दे रखा है अपने को 4 इंटू 1 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो अगर ये माइनस का 1 हो गया जो कि ऑप्शन नंबर सी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 10 अंकों की अपने को एक संख्या दे रखी है और वो 88 से विभाजित है और अपने को x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे कि जो ये संख्या अपने को दे रखी है 1 प्लस 3 प्लस 0 x 5 5 8 y 2 और ये 88 से विभाजित है। अगर ये 88 से विभाजित हैं तो 8 और 11 से डेफिनेटली विभाजित रहेगी। तो अपन यहाँ पर सबसे पहले जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है वो लगाते हैं। तो 8 y2 इसके अंदर 8 से विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर y की वैल्यू अपन क्या रखें कि ये 8 से पूरी तरह भाजित हो जाए। तो यहाँ पर अपन y की वैल्यू रखते हैं, वो रखते हैं 3। तो यहाँ पर जो y की वैल्यू अगर अपन 3 रखेंगे तो 8 से पूरी तरह भाज्य हो जाएगी, 0 से पल आएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 3। तो अब अपन 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाने के लिए अपन जो ये संख्या दे रखी है इसको एक बार उतार लेते हैं। ये x, ये 5 5 8, y की वैल्यू अपन 3 रख लेते हैं और ये 2, तो 8। तो 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि जो सम संख्या और विषम संख्याओं के अंकों का योग का अंतर वो या तो 0 होना चाहिए या 11 का डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 1, तो यहाँ पर 1 प्लस 3 4, ये x, 4 5 9, 9 और 3 12, तो ये कितना हो जाएगा 12 प्लस x हो जाएगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 3 3 5 8 8 2 16 और 2 18। तो अब अपन क्या करेंगे कि x की वैल्यू अगर अपन यहाँ पर 6 रखते हैं, क्या रखते हैं x बराबर 6 रखते हैं, तो ये इसका मान पूरा का पूरा मान 0 हो जाएगा। तो 12 प्लस 6 माइनस 18 ये हो जाएगा 0। तो इससे अपने पास x की वैल्यू हो जाएगी 6, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मान अपन यहाँ रख लेते हैं, 6 प्लस 3 बराबर ही हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये थे आज के अपने पास 10 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई मेथड आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं आगे एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, थैंक यू।